आप इस वीडियो में देखेंगे संत श्री सदाराम जी महाराज का संपूर्ण जीवन परिचय। आपका अपना YouTube चैनल गर्ग युवा नवजागरण संगठन में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। संत सदाराम जी महाराज की साधु धाम गोहड़ा की कीर्ति 7 समंदर पार। सूफी संत शिरोमणि बाबा सदाराम जी, जिसे संत श्री साधु के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान के एक योग संत हैं, जिनकी पूजा संपूर्ण राजस्थान, गुजरात व छत्तीसगढ़ के साथ साथ पाकिस्तान में भी की जाती है। इनका समाधि स्थल थार के रेगिस्तान रूपी समंदर में श्री साधु धाम गुंगा जैसलमेर में स्थित है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्थी को भव्य मेला लगता है, जहां पर देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्री सदाराम जी महाराज गुंगा के गर्भवंशी और श्री जीवन राम जी महाराज के घर चैत्र शुक्ल दूजवी 1863 व वैकुंठ लोक गमन हुई। 1936 चैत्र शुक्ल चतुर्थी को गुंगा में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जीवन राम जी गर्ग एवं माता का नाम ईतू देवी है। ये हिंदू धर्म से थे। श्री साधु की जानकारी युवा लेखक मनीष परिहार गर्ग लोहारकी ने जानकारी देकर बताया कि ये जैसलमेर के तत्कालीन शासक श्री केशरी सिंह जी के गुरु थे, जिनके पास मान्यतानुसार चमत्कारी शक्तियां थीं। उन्होंने अपना सारा जीवन जन सेवा के लिए समर्पित किया। भारत में कई समाज उन्हें अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। इन्होंने श्री सेवाराम जी महाराज को अपना गुरु बनाया, जो जैसलमेर के भाखरानी गांव के रहने वाले थे। इनका विवाह जोगीदास गांव में हुआ। पत्नी 6 माह में देवलोक चली गई। श्री जीवन राम जी महाराज के 3 पुत्र थे, जिसमें श्री गोविंद राम व श्री गोरख राम तथा श्री सदाराम जी महाराज। श्री सदाराम का जन्म 1863 में चैत्र शुक्ल दूज को जैसलमेर जिले के गुंगा गांव में एक गर्ग गुरुड़ा ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाबा सदाराम जी हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों के भी आराध्य हैं और वे उन्हें साधु संत के नाम से पूजते हैं। सदाराम जी के पास चमत्कारी शक्तियां थी तथा उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। किंवदंती के अनुसार श्री सदाराम जी महाराज ने जैसलमेर के तत्कालीन शासक श्री केशरी सिंह जी को चमत्कार दिखाया, जिसमें जैसलमेर दरबार में बैठे हुए किताब लेने हेतु दरबारी को गुंगा गांव भेजा। जैसे ही दरबारी गुंगा आता है तो श्री सदाराम जी महाराज अपने घर पर बैठे मिलते हैं और किताब अपने हाथ से दरबारी को देकर विदा करते हैं। दरबारी चरणों में गिर जाता है। श्री सदाराम जी महाराज ने जैसलमेर के लिए दरबारी को रवाना किया। जैसे ही दरबारी जैसलमेर दरबार में पहुंचता है तो वहां पहले से श्री सदाराम जी महाराज बैठे थे। वो किताब श्री सदाराम जी को देते हुए नमस्कार करता है और श्री केशरी सिंह को सारी बात बताता है, पर केशरी सिंह विश्वास नहीं करते हैं। तब श्री सदाराम जी महाराज शेर का रूप बन जाते हैं। श्री केशरी सिंह के साथ सारा दरबार भयभीत हो जाता है तथा गलती के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं। तब श्री सदाराम जी महाराज ने श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण कर दर्शन दिए। इस पर केशरी सिंह जी ने श्री सदाराम जी महाराज को अपना गुरु बनाया तथा गादी प्रदान की तथा 24 गांवों की जागीर प्रदान की तथा तांबा पत्री लिख कर दी। श्री सदाराम सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास करते थे, चाहे वह उच्च या निम्न हो, अमीर या गरीब हो। उन्होंने दलितों को उनकी इच्छानुसार फल देकर उनकी मदद की। उन्हें अक्सर तपस्या करते दर्शाया जाता है। उनके अनुयायी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली के साथ पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। राजस्थान में कई मेले आयोजित किए जाते हैं। उनके मंदिर भारत के कई राज्यों में स्थित हैं।
गुंगा जैसलमेर स्थित बाबा सदाराम जी की समाधि। बाबा श्री सदाराम जी ने भी 1936 में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को राजस्थान के गुंगा गांव जैसलमेर से 100 की में जीवित समाधि ले ली। गुहड़ा गांव में अवस्थित योगीराज श्री सदाराम महाराज का प्राचीन आश्रम, जहां हर वर्ष महाराज श्री की पुण्यतिथि पर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में तीज व चौथ को बड़ा भारी मेला भरता है। गुहड़ा सादुल धाम भक्तों के लिए मेले में आने वाले हजारों भक्तों के लिए व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। मेलार्थियों के ठहरने, खाने पीने आदि के प्रबंधों की व्यवस्था की गई है। शैशव से ही ईश्वरीय चिंतन, ध्यान, योग और प्राणी मात्र की सेवा के संस्कारों से परिपूर्ण सदाराम जी की गृहस्थी 6 माह ही चल पाए। एक दिन ईश्वरीय प्रेरणा से अचानक तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया और घर बार त्याग कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। मीलों पसरे सरहदी क्षेत्रों में कई श्रद्धा स्थल हैं। संत श्री के उन्होंने हजारों मील यात्रा की व विभिन्न स्थानों पर धूना स्थापित कर तपस्या की। सदाराम जी महाराज के तपस्या स्थलों में गुहड़ा का धाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जहां उनका मुख्य धूना है। इसके अलावा कोहरा गांव, देवीकोट के पास लाला कराड़ा गांव, हाबुर गांव में पहाड़ी के पास, मुल्तान में कोट मिठन में फरीद शाह के पवित्र स्थल, जिला मीरपुर माथेला, जिला घोट की पिताफी व जरवारा, रोहल साहेब के कनड़ी व झोंक शरीफ में शाहनाथ के पवित्र स्थल में तपस्या की व धूना स्थापित किया। अलौकिक लीलाओं की कीर्ति दूर दूर तक संत शिरोमणि सदाराम जी महाराज ने कई अलौकिक लीलाएं की व चमत्कार दिखाए जो आज भी बहुश्रुत हैं। जैसलमेर रियासत के तत्कालीन महारावल श्री केसर सिंह ने चमत्कारों व उपदेशों से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु बनाया तथा 8 गांवों की जागीर दी और ईसाल बंगला व पीपलवा गांव भेंट किया। कई ग्रंथों की रचना की श्री सदाराम महाराज ने। संत सदाराम जी महाराज ने अपनी लेखनी से उपदेशों, भजनों व वाणियों पर केंद्रित 9 ग्रंथों की रचना की, जिनकी पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। इन ग्रंथों में मूल दीप, ज्ञान दीप, ज्ञान सागर, निर्वाण सागर, समझ सागर, राम सागर, गीता, सादुल गीता, इश्क समुद्र तथा शुद्ध सागर शामिल है। श्री सदाराम जी के भजन व वाणियां भी गूढ़ रहस्यों भरी होने के बावजूद सरल, सहज व सुबोधगम्य है, जिनका भक्तगण श्रद्धापूर्वक गान करते हैं। प्राचीन भाषा व लिपि में लिखे उनके ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। संत सदाराम जी महाराज की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। उनका निर्वाण विक्रम संवत 1936 में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को हुआ। यह संयोगी है कि उनका जन्म चैत्र शुक्ल द्वितीया तथा महाप्रयाण चैत्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को हुआ। इस वजह से हर वर्ष भारतीय विक्रम संवत्सर के चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की दूज से लेकर चौथ तक देश के कई हिस्सों में उनकी स्मृति में मेले भरते हैं। भारत पाक में कई जगह उनकी याद में मेले। मुख्य मेला गुहड़ा जैसलमेर में भरने के साथ ही छत्तीसगढ़ के न्यू रायपुर में संत सादानी नगर स्थित सादानी दरबार तीर्थ, अमरावती में सिंधु नगर स्थित सादानी दरबार साहिब, हरिद्वार में सप्तसरोवर मार्ग पर संगमपुरी माता लाल देवी के पास, भोपाल में सोहनगिरी स्थित लटकी नगर के पीछे स्थित सादानी दरबार समिति में इन 3 दिनों में मेले भरते हैं। हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी बाबा श्री सदाराम की याद में उनके तपस्या व धूना स्थलों पर मेले भरते हैं। इनमें रहीमयार खान जिले के पुनसा, सागर जिले के पेरुमल, सिंध के खिपरों आदि के मेले प्रमुख है। अगाध आस्था है सदाराम जी महाराज के प्रति। अलौकिक एवं चमत्कारिक संत सदाराम जी महाराज की स्मृति में भरने वाले इन मेलों में हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं व अपनी अनन्य श्रद्धा अभिव्यक्त करते हैं।
भक्तों का विश्वास है कि बाबा सदाराम के दरबार से कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता। हर भक्त की मनोकामना वे अवश्य पूरी कर देते हैं। इन मेलार्थियों के लिए श्रद्धालु भक्तजन पूरी उदारता व सेवा भावना के साथ लंगर चलाकर खाने पीने व ठहरने के प्रबंध कर अपने आप को धन्य मानते हैं। मेलार्थियों के लिए सारे प्रबंध गुहाड़ा गांव में संत सदाराम जी महाराज के मुख्य धाम पर विशाल परिसर में फैला हुआ मंदिर व समाधि स्थल है। इसके आसपास उनके वंशजों की समाधियां हैं। मंदिर प्रबंधन गतिविधियों के लिए उत्तरदायी श्री साधु सेवा समिति है, जो मंदिर का रखरखाव के साथ मेला आयोजित करती है। के समीप ही श्रद्धालुओं के आवास हेतु कई धर्मशालाएं हैं, जिनमें सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। संत श्री सदाराम जी महाराज की कृपा पाने को आतुर हजारों भक्तजन गुहाड़ा के मेले में पहुंचते हैं। लोगों का विश्वास है कि संत श्री आज भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है तथा भक्तों की सहायता करते हैं। संत श्री सदाराम जी महाराज के प्रति भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों के पूरे सरहदी क्षेत्र में श्रद्धा का ज्वार उमड़ता रहा है। संत श्री सदाराम जी महाराज का संक्षिप्त परिचय। जन्म नाम श्री सादुल। जन्म विक्रम संवत 1863 चैत्र शुक्ल द्वितीया। महाप्राण विक्रम संवत 1936 चैत्र शुक्ल चतुर्थी। पिता श्री जीवन राम, माता श्रीमती ईतूबाई, भाई श्री गोविंद राम, श्री गोरख राम। वंश गर्ग वंश हेमचंद नूक। जन्म स्थान गांव गुंगा पोस्ट झिझनियाली तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर राजस्थान। मत सूफी। आराध्य देव श्री राम व निराकार ब्रह्म। भक्ति साकार व निराकार दोनों। गुरु श्री सेवाराम जी। शिष्य तत्कालीन जैसलमेर महारावल श्री केशरी सिंह जी। ग्रंथ 9 जिसमें समझ सागर, सादुल गीता, इशक समुद्र, निर्माण सागर, सुत सागर, मूलदीप, ज्ञान सागर, राम सागर गीता आदि है। परिचय। मालूबाई के पुत्र को जीवित करना, केशरी सिंह को भगवान श्री कृष्ण के रूप दर्शन कराना, रतोठानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान, गेनाराम को कुएं से निकलना, रामगिरी को तांत्रिक विद्या छुनगाना, पिपलवा गांव से भूतों को भगाना आदि कई जीवित परिचय दिए। समाधि स्थल गांव गुंगा पोस्ट झिझनियाली तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर राजस्थान। मंदिर संचालन समिति श्री साधु सेवा समिति गुंगा। मंदिर मुख्य मंदिर गांव गुंगा, कोहरा, चालक, बानमेर, जैसलमेर, मोहनगढ़, रामगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, नागोलनाई, लोहारकी आदि कई स्थानों पर। पाकिस्तान में खिप्रो, पेरुमल, पुंसा आदि। ज्ञान प्राप्ति योग शक्ति के द्वारा। मंदिर संचालन समिति श्री साधु सेवा समिति गुंगा।